इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डीबीएमएस रिवीजन और यहाँ पे 3 चैप्टर्स हम देखेंगे, चैप्टर 7, 8 एंड 9। बहुत शॉर्ट में सारे ही चैप्टर्स को देखेंगे और इसी वीडियो में तीनों चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे हम। चैप्टर 7 देखते हैं। चैप्टर 7 में फर्स्ट टॉपिक है डाटा मॉडल्स। देखते हैं क्या क्या है, ये इसके पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डाटा मॉडल की होता क्या है डाटा मॉडल। देन डाटा मॉडल्स, बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। रिलेशनल डाटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। नाउ हर एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया हुआ है। रिलेशनल डाटा मॉडल, ये इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, इसको ईआर डाटा मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो डाटा मॉडल था रिलेशनल डाटा मॉडल, ये मॉडल किन्होंने इनिशियली डिस्क्राइब किया था? ईएफ कोड ने, एजारएफ कोड, इन द ईयर 1969। ये समटाइम्स 1970 भी लिखा रहता है कहीं कहीं। एग्जैक्टली इस पे मत जाइएगा ईयर पे, ये कहीं कहीं 69 मेंशन रहता है, कहीं कहीं 70, समटाइम्स 71 या 72 भी लिखा रहता है, क्योंकि इसी ड्यूरेशन के अंदर ये रिलेशनल डाटा मॉडल आया था। तो जैसे रिलेशनल डाटा मॉडल किन्होंने डिस्क्राइब किया था? ईएफ कोड ने, एचआरएफ कोड ने। तो ऐसे ही एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल है, ये किन्होंने डिजाइन किया था? पीटर चैन ने। और पहली बार इन्होंने इससे रिलेटेड एक पेपर पब्लिश किया था इन द ईयर 1976। और इसी ईआर डाटा मॉडल पे फिर बाद में डेटाबेस डिजाइनिंग और ईआर मॉडलिंग वो सब इसी पे बेस्ड है। देन थर्ड है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। इसमें वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जैसे फंक्शंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, देन ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस मॉडल में यूज होंगे। और रिलेशनल मॉडल के तो होते ही हैं, रिलेशनल मॉडल के भी होंगे इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी जो है कॉन्सेप्ट्स का यूज है इस डेटाबेस मॉडल में। देन लास्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से, और इस टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज होता है दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको एक्सएमएल भी कहते हैं। ये तो हमने देखा डाटा मॉडल्स। अब डाटा मॉडल, स्कीमा और इंस्टेंस, ये क्या चीज होती है? स्कीमा एंड इंस्टेंस। तो यहाँ पे स्कीमा देखिए, डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को स्कीमा कहते हैं। यहाँ फिर से मेंशन है डेटाबेस स्कीमा, ये रहा डेटाबेस स्कीमा से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो स्कीमा और इंस्टेंस अलग से यहाँ पे मेंशन है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब किसी डेटाबेस का हम डाटा कैप्चर करते हैं ना, उसको इंस्टेंस कहते हैं। और स्कीमा तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उसको स्कीमा कहते हैं। इंस्टेंस मतलब बस किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो भी डाटा सेव रहता है एक डेटाबेस में, उसको हम इंस्टेंस कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल, ये स्कीमा हो गया। एक स्टूडेंट टेबल है, उसका ये स्ट्रक्चर है, मतलब ये सारे उसमें कॉलम्स हैं। देन कोर्स हो गया, फिर प्री रिक्विजाइट, सेक्शन, ग्रेड रिपोर्ट, ये सारे टेबल्स हैं। ये स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर सा पता चल जा रहा है कि हर एक टेबल में कितने कितने कॉलम्स हैं। फिर है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। और कितनी टाइप की डाटा इंडिपेंडेंस है? तो 2 टाइप्स। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होती है, और एक नाम देख लेते हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो डाटा इंडिपेंडेंस कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, और ये डाटा इंडिपेंडेंस का फिगर है, ये स्टोर्ड डाटाबेस है। देन 3 लेवल्स है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। हर एक लेवल अपने आप में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है। तो जब लॉजिकल और एक्सटर्नल लेवल आपस में नहीं इंटरफेयर कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल और फिजिकल लेवल अपना इंडिपेंडेंटली काम करते रहते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, उसको कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में इतना ही कवर था, इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर में। और नेक्स्ट 2 चैप्टर्स और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर से मैं दिखा दूँ चैप्टर 7 में क्या क्या देखा है।
चैप्टर 7 में है डाटा मॉडल्स। ये 4 टाइप के डाटा मॉडल हमने देखे, रिलेशनल डाटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल, फिर ईआर डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल, और फिर हमने देखा स्कीमा और इंस्टेंस किसको कहते हैं, डाटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टेंस। ये स्कीमा का डायग्राम हो गया। देन डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, लॉजिकल डाटा, 2 टाइप्स का डाटा इंडिपेंडेंस हमने डिस्कस किया, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, और ये डाटा इंडिपेंडेंस का डायग्राम है। सो ये तो हो गया चैप्टर 7। अब इसी वीडियो में हम 2 और चैप्टर्स देखेंगे, दैट इज चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। सो अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 8। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 ऑफ डीबीएमएस। सो यहाँ पे जो टॉपिक्स है दैट इज डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में क्या क्या डेटाबेस लैंग्वेजेस यूज होती हैं, सो ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू दैट। देन टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस। सो 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस होती है। ये एक बहुत क्लियर सा डायग्राम है जो इन चारों लैंग्वेजेस को मेंशन कर रहा है यहाँ पे। सो 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड टीसीएल। डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है यहाँ पे। देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स कह लीजिए या कुछ टास्क जो डीडीएल के अंडर आते हैं, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमेंट। और यही सारी कमांड्स जो हैं हम एसक्यूएल क्वेरीज में भी देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जो क्वेरीज यूज करते हैं। वो तो था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। डीएमएल के अंदर जो कमांड्स आती वो है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, देन डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान, लॉक टेबल। और फिर है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। इसके अंदर जो कमांड्स आती है दे आर ग्रांट एंड रिवोक। फिर है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। इसके अंदर जो कमांड्स है दैट इज कमिट, रोल बैक। सो इस चैप्टर में इतना ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। सो 2 चैप्टर हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में और एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर 9। चैप्टर 8 को फिर से देख लेते हैं एज एन ओवरव्यू। तो यहाँ पे हमने देखा डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस वो 4 टाइप की होती है, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड टीसीएल। डीडीएल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसकी कमांड्स हमने देखी। देन डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसकी भी कमांड्स हैं, ये रही। देन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, इसकी कमांड्स हैं। देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, इसकी भी कमांड्स हमने डिस्कस की। सो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 9। यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है डीबीएमएस में वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, देखिए इसमें हर एक का मीनिंग है अलग अलग। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई है आइसोलेशन, डी है ड्यूरेबिलिटी। और इन चारों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एटॉमिसिटी क्या होती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये इसका एग्जाम्पल डिस्कस्ड है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है लेकिन उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। और ये तो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको डायग्राम के रूप में भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये एटॉमिसिटी का एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है। सो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, ये कंप्लीट इसका एग्जाम्पल डिस्कस्ड है। देन नेक्स्ट है सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। ए तो एटॉमिसिटी डिस्कस कर लिया, देन कंसिस्टेंसी, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। फिर इसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसी एग्जाम्पल को। फिर है एसिड प्रॉपर्टीज है तो ए एटॉमिसिटी, सी कंसिस्टेंसी, थर्ड है आई, आई इज आइसोलेशन। ये इसका एग्जाम्पल है, ये डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। देन है डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी।
सो इस चैप्टर में इतना ही था। दोबारा से एक बार फिर समरी के रूप में देख लेते हैं। सो ये लास्ट चैप्टर था जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो यहाँ 3 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, 7, 8 एंड 9। सो 9th चैप्टर का देख लेते फिर से ओवरव्यू। यहाँ पे हमने एसिड प्रॉपर्टीज देखी। ये एसिड का क्या फुल फॉर्म है कंप्लीट। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। फिर इंडिविजुअली चारों को डिस्कस किया गया है। एटॉमिसिटी एग्जाम्पल है विद फिगर प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है सारे एग्जाम्पल। फिर कंसिस्टेंसी है, फिर है आइसोलेशन एंड लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।